हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास च। अज आप करन जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बारे। ठीक है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, गिव एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन अज अपना ये है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी की देखो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप या कन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का मतलब की है, या शेप का मतलब की है, कन्फिगरेशन का मतलब की देखो, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਖੜਾ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਐਟ ਅ ਹਾਈਟ। ठीक है ना, किसी हाइट से एनर्जी जी स्टोर होगी उन्होंने आप कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम जो आप तीर कमान को खिंचते हैं तो उन्होंने आप खिंचन लिए जो वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट एरो और बो एरो सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो एरो सिस्टम। ठीक है, उवें आप स्प्रिंग में बाउंड करते हैं, घड़ी को चाबी दें, वो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो घड़ी जी घूमती रहती है, चाबी वाली घड़ी। अजकल सैलों वाली घड़ियाँ, इलैक्ट्रोनिक घड़ियाँ आ गई, पर पहला किसी चाबी वाली घड़ी से उन्होंने घुमाना पैंदा सी, ते वो चाबी दे नाल चलदियां सी, उहदे च पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती सी। स्प्रिंग नाल वो धीरे धीरे, कई खिलौने तुसीं देखे होणगे चाबी नाल चलदे आ, वो भी की है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जिहड़ी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी चीज़ दे विच। ठीक है, सो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब पोजीशन के कारण या उसकी शेप के कारण या उसकी कन्फिगरेशन के कारण जिहड़ी एनर्जी किसी चीज़ आ जाती है, उस एनर्जी नूं पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है ना, सो इट इज़ स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी। किसी बॉडी के स्टोर्ड जी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उन्हें दी एग्जाम्पल्स आप लिखिए नाल। ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर ऑफ अ डैम। ठीक है, एक भाखड़ा बंदी आप जिन्हें एग्जाम्पल दी, उनकी रिजर्वायर जो पानी स्टोर है काफ़ी हाइट से, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो सिटिया जाता थले तो किनेटिक कन्वर्ट हो जाती है, तो टरबाइनस घुमा देती है। ठीक है, सो एनर्जी एक फॉर्म चो दूसरी फॉर्म च कन्वर्ट हो जाती है। उस तरह जो आप किसी हाइट से ऑबजैक्ट में लै गए, आप हाइट से लै गए, इत्थे जाके जमीन तो जिन्नी ऊंचाई ते आपां लई जावांगे, उहदे पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी वधदी जाती है। ठीक है, सो स्ट्रैचड बो की आपां गल कीती। ठीक है ना, बो एरो सिस्टम, उहदे पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग की गल की घड़ी दे, ये सारिया एग्जाम्पल्स ने। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की आपां गल करांगे। सो पहली टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की है, जिहड़ी एनर्जी उहदे वर्चुअल पोजीशन करके है। ठीक है ना, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, पोजेस्ड मतलब उनके कोल जी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिवें आप स्प्रिंग की गल की या आप गल की बो एरो सिस्टम की। ठीक है, सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप, जो आप उसकी शेप चेंज करते हैं उहदे एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उस तरह की एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हाँ जी, देखो SI यूनिट पोटेंशियल एनर्जी के सेम ही ने जो आप पिछले किनेटिक एनर्जी या वर्क के किए है, वो जाऊल है। ठीक है, CGS यूनिट भी अर्ग सेम, डिमेंशन फार्मूला भी ml² T-2 सेम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आपने गल की कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने करके आती, पोजीशन करके आती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। हम देखो आप कोई बॉडी कंसीडर की जी कि जमीन पर पई है। ठीक है ना, उसका मास M है, mg वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये पोजीशन A है उनकी। आप उठा के इतों बिना एक्सलरेशन तो इत्थे लै गए। ठीक है, आ पोजीशन उसकी बन गई B, उसकी डिसप्लेसमेंट होगी H हाइट अबव द ग्राउंड या सरफेस ऑफ अर्थ तो आप लैके जाना है, तो आपू इहदे लई वर्क करना पेगा। ठीक है ना, फोर्स अपनी कहते इहदे वेट के बराबर आपू फोर्स लगानी पेगी उपर नूं, क्योंकि आप विदाउट एक्सलरेशन कह रहे हैं लैके जाना, तो जिन्नी फोर्स थले तो लग रही उन्नी फोर्स ही आप F उपर नूं लगा रहे हैं। ठीक है ना, सो आ F जी है ये mg के बराबर हो जाएगी, ये उपर नूं लगा रहे हैं, तो हाइट जी है H, इट इज़ कॉल्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो आप एक बॉडी कंसीडर कर ली मास M की। ठीक है, तो जिन्हों A तो B तो आप लैके जाना है, तो आप की कहांगे द फोर्स नीडेड टू रेज द बॉडी
थ्रू हाइट h विदाउट एक्सलेशन f इज इक्वल टू हो जाएगी mg। ठीक है, f इक्वल टू mg आप लिख देंगे क्योंकि वेट के बराबर ही फोर्स आपू ओपोजिट डायरैक्शन च लगानी पेगी जिस पासे आप बॉडी को रेज करना है। हम देखो फोर्स भी इधर लगती भी है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों की डायरैक्शन सेम है। सो द डायरैक्शन ऑफ f इज टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट h। सो वर्क डन टू रेज द बॉडी, वर्क कितना हो जाएगा f डॉट h। हम देखो h भी एक डिस्प्लेसमेंट है, डायरैक्शन है क्योंकि ऊपर एक पर्टिकुलर डायरैक्शन च आप मूव करा रहे हैं, तो करके इहदे भी आप एरोहेड लगा लाँगे। तो इन्हों एंगल की हो गया, दोनों में जीरो हो गया क्योंकि f भी इस डायरैक्शन च है तो h भी इस डायरैक्शन च, तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू f h कोस जीरो और w इज इक्वल टू एफ एच। ठीक है, और w इज इक्वल टू f की वैल्यू पुट कर दी mg, तो बन गया mgh। ठीक है, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u। ठीक है, आ वर्क नू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u कह देंगे क्योंकि जो ये हाइट h से जाके इत्थे खड़ गई बॉडी, जिवें आप कहिए कि आप एक वड्डा चक्या जमीन तो लैके अपनी छत के बन्ने से रखता। ठीक है, वो छत के बन्ने से जो रखता तो उस बन्ने से पे वट्टे आप हाइट h से लैके गए हैं, आप वर्क करना पाया, उत्थे पे वट्टे कोल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि जो उपरों डिगेगा किसी चीज़ से तो उन्हें खड़ाक की आवाज़ आती है या किसी के वजेगा तो उन्होंने चोट पहुँचा सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें की है एनर्जी स्टोर हो गई उत्थे। सो उन्होंने आप उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू कह दें, करके यू में आप लिखांगे mgh। ठीक है, देयरफॉर u इज इक्वल टू mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रैशन अपने को आ गया। हाँ जी, देखो नैक्सट क्वेश्चन अपना है डिफाइन कंजरवेटिव फोर्स एंड नॉन कंजरवेटिव फोर्स, गिव देयर एग्जांपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। पहले आप गल करांगे कंजरवेटिव फोर्स की। देखो कंजरवेटिव फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जिनके अगेंस्ट आप जो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, द वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स। ठीक है ना, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, then such a force is called conservative force। की मतलब है, देखो उस फोर्स नू, उस बल नू, उस फोर्स नू कंजरवेटिव फोर्स कहांगे जिंदे द्वारा किया गया कार्य या जिंदे अगेंस्ट किया गया कार्य बॉडी की इनिशियल ते फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करता है, वो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ते डिपेंड नहीं करता। मतलब वर्क डन, ठीक है ना, बाय और अगेंस्ट द फोर्स, मतलब जिस फोर्स द्वारा काम किया गया या जिस फोर्स के अगेंस्ट काम किया गया, जे वो वर्क इनिशियल ते फाइनल पोजीशन ते ही डिपेंड करे, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ते डिपेंड ना करे, तो उस फोर्स नू जिहड़ी कि फोर्स वर्क कर रही है उस फोर्स नू कंजरवेटिव फोर्स कहा जाएगा। क्योंकि वर्क कौन करती है, फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क होता है। सो वर्क किसके द्वारा किया जाता है, फोर्स द्वारा। सो किसी फोर्स द्वारा किया गया कार्य जे इनिशियल ते फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी ते डिपेंड करे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, दैन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजरवेटिव। मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य या उनके अगेंस्ट किया गया कार्य। ठीक है ना, सो वर्क डन बाय अ फोर्स और अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, दैन सच अ फोर्स इज कॉल्ड कंजरवेटिव फोर्स। हम देखो आप जी ग्रेविटेशन फोर्स है इनके बारे आप एक्सप्रैशन भी ड्राइव करके देखांगे। ठीक है ना, कि इनके द्वारा किया गया कार्य या अगेंस्ट किया गया कार्य वो वाकया ही पाथ फॉलोड से डिपेंड नहीं करता, बॉडी की इनिशियल ते फाइनल पोजीशन से डिपेंड करता है। तो आप जी डेफिनेशन लिखी है उन्होंने चंगी तरह समझ पावांगे तो उनका एक्चुअल मीनिंग भी समझ पावांगे। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फोर्स इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुसीं +2 पढ़ोगे जाके। ठीक है, सो ग्रेविटेशन फोर्स बारे आप गल कर लगे हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजरवेटिव फोर्स के फस्ट जी आप प्रॉपर्टी करनी है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजरवेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ये देखो इनू आप करने लिए आप एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम च देखो कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है, इनू आप लिफ्ट किया, इनू आप डिस्प्लेसमेंट दी
ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ A ਤੋਂ G ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ W ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ W ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ mgh ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। mgh ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਰਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਸ m ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ W ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ W1 ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, W2 ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, W3 W4 W5 W6, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ W ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी देखो हम आप कर रहे हैं, आप जोड़ा इतों लैके इस तक वर्क किया और W इज इक्वल टू mgh है, ठीक है ना। बॉडी को फस्ट पाथ दे लोग आप जो लैके गए हैं तो आपको mgh वर्क करना पिया जोड़ा कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। हुण आप आ रस्ते चुने, देखो A तो B, B तो C, C तो D, D तो E, E तो F, F तो G। हुण देखो A तो B ते लैके जाने लई आप हाइट h1 उपर लैके जा रहे हैं, B तो C ते हाइट च फर्क नहीं पै रहा, सो चेंज इन हाइट 0 है। C तो D ते हाइट h2 है, D तो E च हाइट च फर्क नहीं पै रहा कोई, E तो F ते हाइट h3 है। तो टोटल हाइट जी है h1 प्लस h2 प्लस h3 वो h के बराबर ही है, ठीक है ना। इतों लैके इत्थे तक ही है, ठीक है ना, वही हाइट है। हुण आपां देखते हैं कि जो सैकेंड पाथ आपां फॉलो किया है उहदे विच टोटल वर्क कितना बनता है। देखो उहदे लई आपां सैकेंड पाथ लिए आप लिख ली गल, वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम A टू B। आ पोजीशन A टू B होगी जिथे हाइट h1 है। सो W1 की हो जाएगा mg h1, ठीक है। h1 हाइट से आप लैके गए हैं। सो हुण आप वर्क करना है B तो C ते लैके जाने। सो वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम B टू C, ये कितना हो जाएगा, इनू आप लिखांगे W2, ठीक है ना। ये W2 आप लिखा है तो W2 के हाइट जी है वह है नहीं 0 है, तो आप लिखांगे mg h की थां ते 0 लिखता, सो ये 0 हो गया, ठीक है। आपू क्योंकि सेम हाइट ते है कोई वर्क नहीं करना पेगा। इस तरह C तो D ते h2 हाइट है, सो वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम C टू D वो की हो जाएगा mg h2, ठीक है। इतों इतों तक लैके जाने लिए आप h2 हाइट से बॉडी को रेज किया है। और नैक्सट D टू E फिर h0 है तो आप लिखांगे mg इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। और E तो F ते h3 है, सो वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम E टू F mg h3, ठीक है। इनू पर W5 लिखा, सो W5 जो mg h3 आ गया। और W6 जोड़ा है वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम F टू G, वो की बन जाएगा mg0, ठीक है, जोड़ा कि 0 के बराबर ही है, ठीक है। हाइट इतने 0 है। हुण टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 ये कितने बराबर हो जाएगा। देखो सारे आप जोड़ लाँगे, इतों mg h1 आ गया,
mgh1 प्लस इत्थों आ गया 0 0 लिखने की लोड़ नहीं, इत्थे आ गया mgh2 आ गया प्लस फिर 0 आ रहा है, फिर mgh3 आ गया। ठीक है, आ टोटल वैल्यू आ गई क्योंकि फिर 0 आना है, 0 सारे जोड़ने की लोड़ नहीं। सो ये टोटल कितना बन गया देखो, m कॉमन कर लो, m तो g भी कॉमन कर लो। ठीक है, तिना है h1 प्लस h2 प्लस h3। सो टोटल हाइट h1 प्लस h2 प्लस h3 अपने को की है h के बराबर है, तो आप लिखांगे mgh। ठीक है, हम mgh अपने को की है w। ठीक है, इतने यूजिंग 1 विच इज इक्वल टू w। ठीक है, सो इतों अपने को आ गया w1 प्लस w2 प्लस w3 प्लस w4, मतलब आ जो रस्ते पाथ का वर्क किया सारा वो इहदे बराबर आ गया। ठीक है ना, इक्वल टू w। सो इतों आप कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉरवर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, मुढ़ली तो आखिरी पोजीशन पर डिपेंड किया, ये पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं करता। इस करके आप इस फोर्स को कहांगे जी ग्रेविटेशन फोर्स है जिसके अगेंस्ट वर्क किया गया उन्होंने आप कहांगे कंजरवेटिव फोर्स। ठीक है ना, फोर्स को कंजरवेटिव कहांगे, वर्क उनके अगेंस्ट किया गया। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, वर्क तो फोर्स में कन्फ्यूज नहीं होना। तुम फोर्स को कंजरवेटिव कहना है, वर्क उस फोर्स के अगेंस्ट या उस फोर्स द्वारा किया जाता है, तो जे वो वर्क किया गया जो है पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं करता तो वो फोर्स कंजरवेटिव होएगी। ठीक है, हाँ जी, तो आप कहांगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, हैंस इट इज कंजरवेटिव फोर्स। सो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो पाथ फॉरवर्ड पर डिपेंड नहीं करता, इस करके की है कंजरवेटिव फोर्स। हम देखो सैकेंड प्रॉपर्टी है कि वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। सो अराउंड अ क्लोज्ड पाथ की एग्जाम्पल आप इस तरह लै सकते, जी आपने एग्जाम्पल ली कि ए तो जी तक आप बॉडी में लैके गए तो आप वर्क किया जोड़ा कि mgh सीगा। हुण मान लो कि ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करती थी, पहले आप कहते अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, हुण आप गल करांगे ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा किया गया वर्क। ठीक है ना, अगेंस्ट नहीं होने कहना। हुण ग्रेविटेशन फोर्स इहदे वर्क करती भी, बॉडी इत्थों उपर जा रही है, वर्क ग्रेविटेशन फोर्स करती पई देखो। सो w1 वर्क लगा उपर जाने लई तो w2 वर्क लगा उतों वापस इत्थे आने लई। मान लो उतों आपां वापस सिੱਟਤਾ जमीन पर, तो w2 वर्क लगा ग्रेविटेशन फोर्स का जो वापस लैके आने लई। हुण देखो ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, उनके द्वारा जो चीज़ उपर में जा रही है उनके द्वारा किया गया वर्क जो नैगेटिव होएगा। नैगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स की डायरैक्शन डाउनवर्ड है, हाइट अपवर्ड है, तो आप w1 की लिखांगे mg। ठीक है ना, mgh तो mgh नाल इहदे विच mg की डायरैक्शन डाउनवर्ड है, h के उपर है, तो कोस 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो आप इन्होंने एवं लिख सकते हैं फोर्स इंटू, इस तरह भी तुम लिख सकते हो। देखो इत्थे अपने को फोर्स जी है आप mg डाउनवर्ड एक्ट करती दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इनू f लिख सकते हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। सो इनू आप f डॉट h लिख सकते हैं। ठीक है, सो f h कोस 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स थले लग रही है, हाइट उपर नूं है। सो आप लिख देंगे w1 इज इक्वल टू mg कोस 180 डिग्री नाल h आ गया, तो 180 डिग्री -1 है, तो यह बन गया -mgh। ठीक है, फिर w1 की वैल्यू अपने को आ गई -mgh। हुण बॉडी नूं वर्टिकली डाउनवर्ड आप सिੱਟਿਆ। ठीक है, सो जो w2 वर्क है वो कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स ही कर रही है। ठीक है ना, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स है, अगेंस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स क्योंकि थले नूं है दोनों चीज़ां, ये mgh ही हो जाएगा, सेम डायरैक्शन होगी। हुण टोटल वर्क डन की हो जाएगा देखो। सो इत्थे आप लिखांगे टोटल वर्क डन टोटल वर्क w1 प्लस w2 इज इक्वल टू -mgh प्लस mgh। ठीक है, टोटल वर्क ये हो गया।
सो ए दी वैल्यू जी है ये 0 आ गई, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, सो टोटल वर्क अराउंड द क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। इस तरह इन्हों आप 0 कह देंगे। हाँ जी, देखो नैक्सट है नॉन कंजरवेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजरवेटिव फोर्स ये तो उल्टा है। आप जिथे इतने क्या भी जोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो डजनट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉरवर्ड, इतने पाथ फॉरवर्ड से डिपेंड करेगा। सो इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉरवर्ड बाय बॉडी। जो फोर्स द्वारा किया गया कार्य उनके द्वारा तय किए गए रस्ते पर डिपेंड करे। जिवें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आप जिस सरफेस से चलांगे, ठीक है ना, मान लो आप इस सरफेस से चलते पे इस तरह जा रहे हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी ये सारे रस्ते ते लग रही है, तो इस पाथ फॉरवर्ड ते फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, सो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड बाय द बॉडी। सो इस करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी इतने सारे रस्ते ते लगी, ठीक है, वो की है नॉन कंजरवेटिव फोर्स है। ठीक है ना, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजरवेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, सो ये नॉन कंजरवेटिव फोर्स है। हम इसकी आप प्रॉपर्टीज लिखांगे। हाँ जी, देखो जी प्रॉपर्टीज की ने वही जो आप गल की वही प्रॉपर्टीज में आ जाती है। वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। ठीक है ना, हम देखो जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगे आप देखा सीगा कि ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा किया गया कार्य अराउंड ए क्लोज्ड पाथ 0 आया सीगा, पर इत्थे 0 नहीं आता, ये पाथ फॉरवर्ड से डिपेंड करता है, ये नॉन जीरो आता है। ठीक है, सो वर्क डन बाय नॉन कंजरवेटिव फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ने नॉन कंजरवेटिव फोर्स दी। थैंक यू।